वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 6 जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न आया है उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स, नंबर्स को जानना। इसमें पहला है हमारा नेचुरल नंबर। हम जानते हैं कि नंबर्स में नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग के नंबर। इसका मतलब ये है कि आप जैसे 1 से काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक आप चले जाते हैं। इन्फिनिटी का साइन है। और तो ये हमारे जो है नेचुरल नंबर कहलाते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पर दूसरा है होल नंबर। दूसरा होल नंबर है। होल नंबर में अंतर ये होता है बस कि ये 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। बस इसमें 0 पहले पहले आ जाएगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स में जो है इसमें माइनस और प्लस दोनों नंबर्स आते हैं। आपको पता है यदि मैं नंबर लाइन में देखूं तो सेंटर में 0 होता है और लेफ़्ट साइड में माइनस नंबर होते हैं और राइट साइड में प्लस नंबर होते हैं। और ये दोनों इन्फिनिटी तक चले जाएंगे तो ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पर इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 12 एंड सो ऑन। तो आगे जितना भी आप करते रहते हैं। उसके बाद इवन नंबर के बाद आपका आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं, जैसे 1 3 5 7 ये सब आपके ऑड नंबर कहलाते हैं। मैं यदि पूछूं कि ये बताइए कि 483 इवन है कि ऑड, तो आप बोले कि इसका लास्ट डिजिट जो है 3 है, तो ये एक ऑड नंबर होगा। 47937 ये भी आपका ऑड नंबर होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी क्या है? 7 है। तो इससे आपको पहचान जाना है नंबर कितना भी बड़ा हो। इवन नंबर का एग्जांपल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 246 क्या होगा, इसके बाद 34842 ये सब इवन नंबर होंगे। 4742 तो ये सब जो है इवन नंबर होंगे, इनके लास्ट में 2 है, यहाँ पर 6 है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखते हैं हम ब्रैकेट के बारे में। ब्रैकेट ब्रैकेट में ये आपका स्मॉल ब्रैकेट हो गया। इसके बाद ये स्क्वायर शेप में देखिए आप है, तो स्क्वायर ब्रैकेट ये इस तरह से करली ब्रैकेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 ब्रैकेट के बारे में हमने यहाँ पर जाना। इसके बाद हमें इंडियन सिस्टम, हमें इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर हमारा 1 है, चैप्टर 1 के अंदर हमें इंडियन सिस्टम के बारे में हमें सीखना है कि इसमें जो नंबर नेम लिखते हैं वो किस तरह लिखते हैं, या नंबर नेम में दिया हुआ है तो उसे हम नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इंडियन सिस्टम के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल फॉर्म के बारे में हम सीखेंगे। चलिए, इंडियन सिस्टम में जैसे मैंने एक नंबर लिया है, ये नंबर आपके सामने है, तो यहाँ पर 4 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो वंस की है, तो हमें स्पेलिंग भी याद कर लेना है। ONES वंस होता है। 6 क्या है? TENS टेंस होता है। 3 का प्लेस जो होता है 100, HUNDRED होता है। उसके बाद इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आता है 2 होता है 1000, THOUSAND। उसके बाद 3 की प्लेस वैल्यू है यहाँ पे 10,000। उसके बाद लैक्स होता है LAKH। उसके बाद 10 लैक्स होता है TENLAKS। उसके 7 जो है 7 की प्लेस वैल्यू करोड़ है। उसके बाद 4 की प्लेस वैल्यू 10 करोड़ है। तो इनकी स्पेलिंग बाई हार्ट हमको याद होनी चाहिए है। तो यहाँ पर हमें और ये ध्यान रखना है कि यदि 3 डिजिट हैं तो इसका मतलब वो 100 प्लेस वैल्यू है यहाँ पर। उसके बाद 5 हो गया तो 5 में जो है
हाँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और इसके बाद 4 lakhs हो गए। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 यदि आ गया तो 6 यदि है तो इसका मतलब ये जो है 1 lakhs है। यदि 64 आ गया, जैसे यहाँ पे दो दो lakhs में यहाँ पे 6, यदि 6 है तो आपको 2 डिजिट को साथ में पढ़ना पड़ता है। इसको आगे देखेंगे अपन जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर हमें इंडियन सिस्टम के बारे में हमें बेसिक नॉलेज मिली। उसके बाद कॉमा का जो तरीका होता है यहाँ पर कि हम कॉमा जो है पहले तो हम लेफ्ट साइड से देखिए 1 2 3, यहाँ 3 डिजिट के बाद और फिर 2 डिजिट के बाद लगाते हैं। जैसे इसी को मैं यदि देख लूँ, ये नंबर यदि मेरा, जैसे इसी नंबर को मैं लिखता हूँ कि 476432364, तो कॉमा कहाँ लगाएंगे, पहले इधर लास्ट 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट 2 डिजिट, यही चलता रहता है। फर्स्ट में हमें ध्यान देना है कि 3 डिजिट के बाद फिर उसके बाद 2 डिजिट पर ये होगा। तो यहाँ पर हमारा इंडियन सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम, तो ये हमारा जो है यह नंबर हमारा ये दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर जो 4 की वैल्यू है, नंबर मैंने सेम ही लिया हुआ है ऊपर वाले की तरह। यहाँ पर फेम की वैल्यू यहाँ सेम है। 6 को जो है 10 प्लेस पे है, 3 जो है 100 प्लेस में है, 2000 प्लेस में है। उसके बाद 3 जो है 10,000 प्लेस में है। तो यहाँ तक इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ तक कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। हमने देखा कि जो आपका 3 तक है यहाँ पर कोई चेंजमेंट। अब चेंजमेंट कहाँ से होगा, 4 है तो यहाँ पर जैसे 10,000 है, वहाँ हम लैक्स पढ़ते थे तो यहाँ पर हो जाएगा 100,000 इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। उसके बाद होगा आपका मिलियन वाला जो है कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर 6 जो है मिलियन है, 1 मिलियन है। उसके बाद 7 जो है 10 मिलियन है इसकी प्लेस वैल्यू, 4 की जो है 100 मिलियन है, और उसके बाद जो 8 है ये आपका बिलियन है। इससे ज़्यादा आपके इसमें नहीं आएगा। हमें यहाँ तक जो है इसके बारे में जानना है। अब यहाँ पर जो है ये 3 प्लेसेस जो होते हैं ये 1000 के हो गए, और ये जो 3 प्लेस है ये मिलियन के हो गए। इसका हम जब एक्सरसाइज में करेंगे तो हम इसको जानेंगे डिटेल में। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि यदि 100,000 है तो हमारे इंडियन सिस्टम में 1 lakhs के बराबर था। उसके बाद 10 मिलियंस है तो ये 10 lakhs के बराबर इंडियन सिस्टम में था। 100 मिलियन है तो 1 करोड़ के बराबर, यदि 1 बिलियन है तो 10 करोड़ के बराबर है। तो इस चीज़ को भी आपने नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद कॉमा कैसे लगाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, तो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाने का तरीका यहाँ पर 3 डिजिट में हम कॉमा लगाते हैं। इंडियन सिस्टम में क्या था, 3 डिजिट के बाद हम 2 डिजिट के बाद, लेकिन इसमें जो है 3 डिजिट में ही हम कॉमा लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका जो हमारे चैप्टर 1 में है, वो इस्टीमेट का मतलब क्या होता है। तो इस्टीमेट क्या मतलब लगभग, ठीक है। लगभग जैसे आपको मम्मी ने दिए मान लीजिए 42 रुपीज़ आपको दिए, और कोई सामान जब आप बाज़ार में पहुँचाए तो बोला मम्मी आप 40 या 50 रुपीज़ इसके अंदर ही आ जाएगा। 40 या 50 रुपीज़ के अंदर, ऐसा जनरली हम बोलते हैं कि 40 या 50 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। तो उसी हिसाब से आप जो है वहाँ पर पैसा, तो ये लगभग ये ईजी होता है हमारे बोलने के लिए। तो ये अंदाज़ा जो होता है, अंदाज लगभग जो होता है उसी को हम एस्टीमेट कहते हैं। इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि नियरेस्ट टेंस क्या है, और नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 के बारे में। तो यहाँ पर देखिए नियरेस्ट टेंस के अंदर 2 हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, एक 472 और 478। नियरेस्ट वंस होता है, देखिए इंडियन सिस्टम में अपना, हमें इंडियन सिस्टम ही यहाँ करना है यहाँ पे, या इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों में एक ही चीज़ है। तो 1000 तक, तो यहाँ पे 2 हो गया, 7 हो गया और 4 है। तो वंस, इसकी प्लेस वैल्यू वंस है, ये टेंस है और ये 100 है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमें नियरेस्ट टेंस निकालना है, तो अब यहाँ पर जो 70, इस लास्ट वाले डिजिट को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो 72 है,
72 देखिए ये 70 और 80 के बीच में आएगा, इनके बीच में आता है 75। 4 वाले को हमें कुछ नहीं करना है, 4 वाला सेम ऐसे आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आपका 72 है, 72 कहाँ आएगा, इससे पहले कहीं आएगा 75 से। यदि ये नंबर 75 से छोटा है या 75 है सॉरी 75 से नीचे है, तो आपको राउंड फिगर में आपका एस्टिमेट जो है 70 ही आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा तरीका इसमें क्या होता है, जैसे ये 472 दिया हुआ है तो आपने नियरेस्ट टेंस आपको बोला गया है, तो 4 तो आपका ऐसे का ऐसे आ जाता है और लास्ट में आप 2 की जगह में 0 रख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 को देखिए कि 2 क्या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है या 5 के बराबर। तो 5 से छोटा है तो इस वाले डिजिट में कोई भी नंबर प्लस नहीं होगा और आपका 470 आपका ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ये 478 है, सेम यदि हम प्रोसेस करते हैं तो 4 हमारा ऐसे का ऐसे हमारा डाउन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डिजिट जो है वहाँ पे हमने 0 रख लेना है। 0 रखने के बाद इसमें हम देखते हैं कि ये जो है 8 ये जो है आपका 5 से बड़ा है, तो इस पहले वाले नंबर पे यहाँ पर एक प्लस हमने कर देना होता है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो आपका 480 इसका जो है एस्टिमेटेड टेंस हो जाएगा। उसके बाद आता है नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 के अंदर हम देखते हैं, नियरेस्ट 100 के अंदर जैसे आपका क्वेश्चन हो गया 4724 को आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 को आपको ऐसे का ऐसे ही डाउन कर देना है। उसके बाद जो भी चेंजमेंट करना है वो 7 के अंदर करना है, तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इनको भी आप 0 0 कर दीजिए। अब हमें 100th वाले में चेंजमेंट करना है, तो आपने क्या देखना है यहाँ पर कि 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या 5 से बड़ा है या छोटा है। हम देखते हैं यहाँ पे छोटा है, तो इसके अंदर कोई भी प्लस नहीं होगा, आपका सेम नंबर ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि इस वाले में देखते हैं कि 4 तो ऐसे ही का ऐसे ही डाउन हो जाएगा, 8 4 की जगह 00 आ जाएंगे और इस 7 की जगह में हम देखते हैं इसके नेक्स्ट वाला जो नंबर है 5 या 5 से प्लस है, तो इस वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे। 4784 है, तो ये तो मैंने बोला 0 0 हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा और इसमें आप +1 कर दोगे तो ये 8 हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये नंबर आपका 4800 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका ये है कि 724 लिया तो ये 724 700 और 800 के बीच में आता है, बीच में आता है 750 इनके। यदि ये 750 से हमारा ये नंबर 724 कम है, इसलिए हम इसको हम डायरेक्ट 700 लिख देंगे। इसमें भी देखिए 784 जो है 700 800 के बीच में आता है, लेकिन 75 के बाद आता है, 750 के बाद आता है, इसलिए हम इसको 800 वाले उसमें हम स्लैब में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो है नियरेस्ट 100 हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखते हैं नियरेस्ट 1000 के बारे में। नियरेस्ट 1000 का देखिए, नियरेस्ट 1000 का ऐसे करना है, नियरेस्ट 1000 के अंदर सेम अब आपने क्या करना है कि ये जो बाकी डिजिट हैं इसमें ये 0 0 लिख दी जाती हैं, चेंजमेंट होना है इसमें। तो हमने 2 तरीके यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं। जैसे 4 है तो इसके लिस्ट वाला डिजिट देखिए 7 है, 5 से बड़ा है, तो आपने इसमें +1 कर देना है। इसमें आपने जैसे ये 4724 है तो ये तो आपका 0 0 0 हो जाएगा। इसकी जो नेक्स्ट डिजिट है 5 से बड़ी है, तो आपने इसको +1 कर दोगे आप, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सिर्फ इसमें +1 करना है, ठीक है। तो ये तो 0 0 ही है, तो आपका 5000 आपका ये आपका डिजिट हो जाएगा। दूसरे में देखिए 4784 है, इसमें हमने बाकी जगह हमने 0 0 कर दिया। अब यहाँ पर ये 7 जो है 5 से बड़ा है, तो सेम इसको जो है आप 5000 वाले स्लैब में आएगा। तीसरे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं कि यहाँ पर 3 तो 0 0 हो गए, उसके बाद
4 की जगह में देखते हैं इसके नेक्स्ट वाला जो डिजिट है 5 से छोटा है, तो ये 4000 वाले स्लैब में आएगा। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4000 है दूसरा तरीका। 4000 जो यदि हम इसी को लेते हैं कि 4284, 4000 और 5000 के बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा 4500। अब जो 4284 है ये इससे कम है, तो आपको 4000 इसका राउंड फिगर लेना पड़ेगा। यही आपका जो है इसको इसका नियरेस्ट जो है 1000 लेना पड़ेगा। आई होप आपको जो है इतनी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब बाकी चीज़ें हम एक्सरसाइज में हम देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।